कि किसी वाजिब का इनकार और महाल का इकरार मुजबे कुफर है, कहीं उसे काफिर ना कर दे। फरमा रहे हैं कि मुसलमान के लिए जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात का जानना और मानना और उन पर ईमान लाना ज़रूरी है और फ़र्ज़ अज़ीम है, इसी तरह मुसलमान के लिए ये जानना भी लाजमी है कि कौन नबी हो सकता है और नबी की ज़ात के लिए कौन कौन सी चीज़ें जायज़ हैं, क्या वाजिब है उनके लिए और क्या महाल हैं यानी नामुमकिन है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुसलमान कि जो चीज़ किसी नबी के लिए वाजिब और लाजम थी माननी उसका इनकार कर दे और जो नामुमकिन थी उसको उसका इकरार कर ले, उसको एक्सेप्ट कर ले, उसको मान ले, तो ये मुजबे कुफर है। इस वजह से बंदा काफिर भी हो सकता है। इसलिए उसको लाजमी तौर पर इल्म होना चाहिए कि मुकाम नबुव्वत क्या है, जिससे उसको ये इल्म होना चाहिए मुकाम और अकीदा तौहीद क्या है। बहुत मुमकिन है, ये मिली है कि आदमी नादानी से इस्लामी अकायद के बरखिलाफ कोई अकीदा रखे या खिलाफ अकीदा कोई बात ज़ुबान से निकाले और हलाक हो जाए कि नबुव्वत बड़ा अजीम, बहुत बुलंद और बहुत बड़ा दर्जा। जो मैंने पहले आपको नसीहत की है, मोवेरे वेल्डी फुशिकती दामन स्नक्केरुम दीन, जिस चीज़ का आपको इल्म नहीं है उससे आप स्तंभ रख लीजिए। हर डिस्कशन में हिस्सा लेना कोई ज़रूरी नहीं, हर बात पे बहस करना कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, बात वो करे जो बात को जानने वाला, और जो जानने वाला हो उसका खामोश रहना भी उसके लिए गुनाह का बायस बन सकता है। वो फिर बात को आगे पहुँचाए, जिसको तबलीग कहते हैं, जिसको मुबल्लिग बनना कहते हैं, जिसको बात का आगे पहुँचाना कहते हैं। सो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कोई बंदा अपनी नादानी और कामिलनी से कोई ऐसा कीदा रख ले जो कि इस्लाम के अकायद के खिलाफ, और वो गलत बात जुबान से निकाले कि उस वजह से हलाक हो जाए। अगले दिन मुझे एक मसला किसी बंदे ने पूछा फ़ोन करके। वो मसला ये था कि उस बंदे ने, अब ये गुस्से की भी बड़ी किस्में कोई निकल आई, अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए। उस बंदे ने कहा जी उसने मुकाम नबुव्वत के हवाले से गुस्से में अपनी बीवी को कुछ कह दिया। अब मुझे फ़ोन आ गया, जी इस पे कोई यानी शरी तौर पर कोई ऐसा मसला तो नहीं, कोई निकाह के ऊपर तो नहीं कोई फ़र्क पड़ गया। मैंने कहा भाई आप अल्लाह के बंदो, आप इंसानियत की हद में रहो ना। जो बात पहले मैंने की कि आप इंसान ही रहो और इंसानियत की हद में रहो। यानी आपको गुस्सा घरेलू उमूर में कोई आया है तो आप उसमें मुकाम नबुव्वत को साथ कैसे शामिल करें। लड़ाई झगड़े अपने, कमज़ोरियाँ अपनी, कोताहियाँ अपनी, और आप बात करें तो जा फरिश्तों की बात करें, बात करें तो जा क़यामत के दिन की सीधी करें, बात करें तो जा मुकाम नबुव्वत की करें। कुछ होश के नाखा लेने चाहिए। बहरहाल अकीदा नंबर 17, यानी ये टोटल नंबरिंग दी हुई है। वैसे मेरे तो ख्याल में अगर हम किताब ये मुरतब करते तो हम यहाँ पे अकीदा नंबर 1 लिखते फिर, क्योंकि नबूवत के एतबार से फिर नंबरिंग होती। बहरहाल ये अकीदा नंबर 17 और नबूवत के लिहाज से अकीदा नंबर 1 होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल ने अपने ख़ास फजल व करम से बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए जिन पाक बंदों को अपना पैगाम पहुँचाने के लिए मबऊस फरमाया और भेजा, उन्हें नबी कहते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला और उसके बंदों के दरमियान वास्ता होता है, वसीला होता है, जो लोगों को खुदा ताला की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक के ने अपने फजल व करम से, ये अल्लाह ने फजल फरमाया अपनी मखलूक पर
कि उनको हिदायत देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुछ पाक बंदों को मुकाम नबुव्वत अता फरमाया और उन पाक बंदों को और मुकद्दस और पाकीज़ा हस्तियों को अपने दरमियान और अपनी मखलूक के दरमियान वास्ता और वसीला बनाया, वास्ता और वसीला बनाया। चूँकि हर बंदा अल्लाह तबारक व तआला के पैगामात को बराह रास्त डायरेक्टली ले नहीं था सकता, हर बंदे के लिए ये मुमकिन नहीं था, हर बंदे के अंदर ये सलाहियत नहीं थी, ये कैपेबिलिटी नहीं थी, ये काबिलियत नहीं थी, उसके अंदर ये सलाहियत नहीं थी कि वो अल्लाह ताला के अहकाम को बराह रास्त ले सकता होता। सो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करम से क्या किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दरमियान और अपनी मखलूक के दरमियान कुछ पाकबाज मुकद्दस बरगुज़ीदा हस्तियों को अल्लाह तबारक व तआला ने मुकाम नबुव्वत अता फरमा दिया, उनको अपने विषय दिए, उनको अपनी वही अता फरमाई, उनको अपना कलाम अता फरमाया और उनको ये फरमाया कि मेरा ये कलाम जो है मेरी बकी या मखलूक तक पहुँचा दे। वो लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम के लिए मुंतखब फरमाया उनको अकीदा इस्लाम में नबी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? नबी। अकीदा नंबर 18, नबी और रसूल अल्लाह ताला के ख़ास और मासूम बंदे होते हैं, बड़ी इज्जत और वजाहत वाले। उनकी निगरानी और तरबियत खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। सगीरा कबीरा गुनाहों से बिल्कुल पाक होते हैं, आली नसब आली हसब इंसानियत के आला मर्तबा पर पहुंचे हुए, खूबसूरत, नेक सीरत, इबादत गुजार, परहेजगार, तमाम अखलाक हसना, नेक खसलतों यानी आदतों से आरास्ता और हर किस्म की बुराई, बेहयाई और बेगैरती के कामों से दूर रहने वाले उन्हें अक्ल कामिल अता की जाती है। अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी नबी और रसूल होते हैं वो अल्लाह ताला के ख़ास और मासूम बंदे होते हैं, अल्लाह ताला के ख़ास और मासूम बंदे होते हैं। इंसानों में याद रखिएगा, इंसानों में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के नबी जो हैं वो मासूम हैं। इंसानों में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के नबी जो हैं वो मुकामे मासूमियत रखते हैं और वो मासूम हैं। किबार सहाबा किराम, अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, उनके हवाले से अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि वो मुकद्दस हस्तियाँ जो हैं वो महफूज हैं। हो गया है, बोलिए, महफूज हैं। ये फुशल है मर्तबे का मुकाम नबुव्वत और रिसालत में और गैर नबी के मुकाम व मर्तबा में। अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में यानी इंसानों में मासूम कौन है? सिर्फ अंबिया। मासूम कौन है? सिर्फ अंबिया। अंबिया किराम के अलावा जो है वो बाकी मुकद्दस और बरगुज़ीदा हस्तियाँ, जैसे मैंने अर्ज़ किया सहाबा किराम है, अहले बैत अज़ाम है, किबार सहाबा किराम, ये सारे महफूज अनिल ख़ता समझे जाते हैं, इनको महफूज माना जाता है। और ये फ़र्क और इस अक़ीदे को समझना बहुत लाजमी है ताकि नबी में और गैर नबी में फ़र्क जो है ये कायम रहे। दो मखलूक़ात हैं मगर एक मखलूक चूँकि इंसान नहीं है, मलाइका वो भी मासूम होते हैं, मलाइका और फरिश्ते जो हैं वो भी मासूम होते हैं। और इंसानों में सिर्फ एक ही दर्जे के इंसान कामिल जो होते हैं वो मासूम होते हैं और वो सिर्फ अल्लाह ताला के नबी। अइम्मा अहले बैत अतहार, अफराद अहले बैत, किबार सहाबा किराम, खुलफाए राशिदीन, ये सारी मुकद्दस हस्तियाँ ये महफूज हैं। ये क्या हैं? महफूज हैं। मासूम सिर्फ अंबिया है।
आली नस्ब का मतलब आली नस्ब का मतलब होता है कि आला ख़ानदान के साथ तल्लक रखने वाले अपने अपने दौर में। आली हसब, बाज़ उलमा ने फरमाया नस्ब बाप की तरफ से जो ख़ानदान होता है और हसब वाला की तरफ से जो ख़ानदान होता है, यानी वो ख़ानदान के अतबार से आला होते हैं, इंसानियत के आला मरतबे पर फाइज होते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला का ये भी एक यानी कानून है कि कोई भी नबी, ये बड़ी वैसे बात है, मैं चले अर्ज कर देता हूँ, वक्त को हम देखना पड़ता है हर दफ़ा। अल्लाह तबारक व तआला का कोई भी नबी जिस उम्मत की तरफ आया, जिस उम्मत की तरफ वो नबी बना के भेजा गया है, उस उम्मत का सबसे खूबसूरत तरीन फर्द भी वो होता था। उस उम्मत का सबसे खूबसूरत तरीन फर्द भी वही होता था। और देखिए फिर हमारे आका और मौला का क्या मुकाम और मर्तबा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी को एक इलाके के लिए, किसी को एक गांव के लिए, किसी को एक शहर के लिए, किसी को एक कौम की तरफ, और हमारे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात की तरफ रसूल बना के भेजा। सो दे विल सी, इस सारी कायनात में अल्लाह करीम ने अपने हबीब पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के किसी को हुस्न व जमाल अता नहीं फरमाया, क्योंकि नबी अपनी उम्मत में सबसे खूबसूरत भी होता, सबसे अक्लमंद भी होता, आकिल भी सबसे बढ़कर वही होता है। और अखलाक की खूबसूरती, सीरत की खूबसूरती, उसके साथ साथ ज़ाहरी हुस्न व जमाल जो होता है उसमें भी उसका कोई मुकाबला कर सकता नहीं। औरों की अकल से 1000 दर्जे ज़ायद किसी दानश्वर, किसी फलसफी, किसी साइंसदान की फहम व फरासत, जीरो को जहानत उनके लाखवें हिस्से तक भी नहीं पहुंच सकते। अल्लाह करीम अपने अंबिया को जो फहम अता फरमाता है, जो दानाई अता फरमाता है, जो अजीम अक्ल का पैकर उन्हें बनाता है, उनकी मुबारक उकूल जो हैं और उनका मुबारक फहम जो है, उनकी दानाई जो है, उसके मुकाबले में किसी दानश्वर को, किसी फलसफी को, किसी साइंसदान को लाखवें दर्जे की भी अकल अल्लाह तबारक व तआला ने अता नहीं फरमाई। हमारी यंग जनरेशन को ये समझना चाहिए, जो आज इस्लाम के अहकाम को जब टैली करने लगते हैं तो वो कहते हैं जी साइंस तो यूं कहती है। हमारे बच्चे कहते हैं क्या नहीं, ये साइंस तो इस तरह कहती है। भाई जो साइंसदान को अल्लाह ने अकल अता फरमाई है, वो उसका लाखवां करोड़वां हिस्सा भी नहीं जैसी अक्ल व फहम और दानाई अल्लाह ने अपने अंबिया को अता फरमाई। फिर साइंस का जो है, साइंस का एक वक्त में एक नजरिया, आप उसकी तारीख को पढ़िए ना भाई, जिन उमूर पर साइंस 100 साल पहले खड़ी थी, आज भी वहां पे खड़ी है? बोलिए, वहां पे नहीं खड़ी। जो नजरियात आज से 100 साल पहले दुरुस्त माने जाते थे साइंस में, आज वो गलत माने जाते। जो 200 साल पहले दुरुस्त माने जाते थे वो वक्त के साथ साथ गलत हो गए। ये सही और गलत का एक मायार साइंस का है। दीन और साइंस में फर्क ये है कि साइंस में तसव्वुरात, नजरियात, आइडियालॉजीज बदलती रहती है। कभी एक मुस्तनद कानून माना जाता है, अगला साइंसदान आके उसको नेकते कर देते, इनकार कर देता है, फिर उसकी बात को मान लिया जाता है। कभी कहते हैं कि जमीन साकिन है, कभी कहते हैं सूरज के इर्द गिर्द ये हरकत कर रही है, कभी कहते हैं अपने महवर के गिर्द भी हरकत कर रही है, सूरज के गिर्द भी हरकत कर रही है। ये नजरियात, इसके ऊपर पूरा लेक्चर दिया जाना चाहिए। यानी नजरियात साइंस के बदलते रहते हैं, क्योंकि साइंस इंसानी इल्म के साथ तल्लक रखता है। अब हमारे बच्चे और बच्चियां यूं ना करें कि साइंस का मुकाबला दीन के साथ करें, ऐसा नहीं। क्यों कि साइंस बसेट है, इस पे बेस करती है कि वो इंसानी कोशिश का एक नॉलेज है, और इंसान की कोशिश और नॉलेज का नतीजा बदलता रहता है। कभी कोई नतीजा, कभी कोई नतीजा, कभी कोई रिजल्ट, कभी कोई रिजल्ट। मगर दीन क्या है? दीन इबारत है बेसिकली तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की वही के साथ, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के साथ। और यहाँ पे जैसे आपने पहले पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने जो वादे फरमा दिए वो क़यामत तक वैसे के वैसे ही रहने। उनके अंदर दीन के बेसिक नजरियात के अंदर किसी किस्म की भी कोई तब्दीली कभी भी नहीं होती, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला का दीन है और उसका कलाम है, या फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो साइंस के इसका कोई मुकाबला नहीं। क्या आप साइंस को इस्लाम के मुकाबला पेश करें? मैं साइंस तो यूं कहती हूँ। अकीदा, अल्लाह तबारक व तआला के नबी
तमाम मखलूक इलाही से अफजल आला और बरतर बाला होते हैं। फरिश्तों में भी कोई उनका हम मर्तबा नहीं होता। बड़े से बड़ा वली भी उनके बराबर हो सकता नहीं। यानी जितने भी मलाइका हैं वो भी अपने अपने दर्जे और रुतबे में अंबिया किराम उनसे भी बड़े मर्तबे के मालिक हैं। और वली तो वली तब तक बनता ही नहीं जब तक किसी नबी के कदमों की खैरात उसे नसीब नहीं होती। जी बेटा अबाउट व्हाट कि अल्लाह तबारक व तआला के जितने फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, नबियों का मर्तबा उनसे भी ज़्यादा होता है। जो एंजल और फरिश्ते हैं उनसे भी अंबिया का मर्तबा नबियों का ज़्यादा होता है। और जो वली हैं, वली बड़े से बड़े मुकाम पर भी पहुंच जाए उसका मर्तबा भी कभी भी किसी नबी से बुलंद हो सकता नहीं। बल्कि वली तो बनते ही तब है जब नबी की तालीमात पे अमल करता है। तो जिसकी तालीमात है उससे बड़ा मर्तबा कैसे हो सकता है। अकीदा नंबर 20, नबी की ताज़ीम करना यानी रिस्पेक्ट करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। बल्कि ये फ़र्ज दूसरे तमाम फ़राइज़ से बढ़कर है। जो शख्स किसी नबी की शान में कोई ऐसी बात कहे जिससे उनकी तौहीन होती हो, वो मुसलमान नहीं हो सकता, काफिर है अगरचे इस्लाम का नाम लेता हो। जो शख्स किसी भी नबी की माज़अल्लाह तौहीन करे, बेअदबी करे, ऐसा शख्स कभी भी मुसलमान हो सकता नहीं। बेशक वो जुबान से लाख दावे इस्लाम के करता फिरे। और ये इस्लाम का वो खुसूसी आइडियालॉजी है और खुसूसी अकीदा है कि हम मुसलमान वो हैं जो पहले सारे अंबिया पर ईमान रखते हैं। पहले सारे अंबिया पर ईमान रखते हैं। और पहली अकवाम जो बिलखुसूस अहले किताब आज भी दुनिया में मौजूद हैं। अहले किताब किसे कहते हैं भाई, जल्दी जवाब दीजिए। अहले किताब किसे कहते हैं? आपकी तरफ से आवाज़। अहले किताब किसे कहते हैं? ऐसे काम को नहीं चलना, मैं तो की भी बड़ी बात दस भाई। अगर आप पूछेंगे नहीं तो ये तो खाली तकरीर है फिर जुमे की। अगर आपको एक लफ्ज़ की भी समझ नहीं आती तो पूछिए। ये क्लास है, ये कोई खिताब नहीं। वरना अदरवाइज नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पढ़वाऊंगा फिर आपके ज़हन नशीन तब होती बात जब मैं तो खुद पढ़ता है। अहले किताब किसे कहते हैं? क्रिश्चियन और यहूदी। यहूदी और ईसाई जो है ये क्या कहलाते हैं? अहले किताब। हमारे दीन में ये क्या कहलाते हैं? अहले किताब। अहले किताब तो मौजूद नहीं। चले बकी अकवाम को आप छोड़ दीजिए जिनकी तरफ अल्लाह ताला के नबी आए थे। अहले किताब जो यहूदी और ईसाई हैं, ईसाई किस नबी का कलेमा पढ़ते हैं? बोले हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। यहूदी किन का कलेमा पढ़ते हैं? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का। पहले सारे अंबिया, एक मुसलमान तब होता है कि पहले सारे अंबिया को भी अल्लाह तबारक व तआला का नबी मानता है, उनकी भी ताज़ीम करता है, उनकी भी रिस्पेक्ट करता है, उनका भी अदब करता है। और ये इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ है कि इस्लाम में पहले अंबिया में से भी अगर किसी की तौहीन और बेअदबी कोई मुसलमान कर दे खुदा न खास्ता तो वो मुसलमान रह सकता नहीं। वो मुसलमान नहीं रह सकता। ये बात आपके ज़रिए से गैर मुस्लिमों तक, इस कम्युनिटी को उन तक पहुंचनी चाहिए कि अब जितनी भी गैर मुस्लिम के कम्युनिटीज़ हैं दुनिया के अंदर, वो हर 1, 2, 3 साल बाद या कभी कभार दुनिया के कभी किसी हिस्से में कभी किसी हिस्से में आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी की कोशिश करते हैं, हुजूर की तौहीन की कोशिश करते हैं और करोड़ों अरबों मुसलमानों के दिल जो है वो ज़ख्मी कर देते हैं। उनको इस बात को समझना चाहिए कि हम मुसलमान होकर हम इस बात का बिलीव रखते हैं तो फिर दीन तो हमारा ही सच्चा हुआ ना, कि हम पहले सारे अंबिया को भी मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और उनकी बेअदबी करने वाले को हम अपने दायरे में रहने भी नहीं देते, हम उसे काफिर कहते हैं।
हम उसे मुसलमान नहीं कहते हैं। तो उनका अकीदा कैसा अकीदा है, उनका थ्रू है कि वो सीधा मुसलमानों के नबी की ही तौहीन कर देते हैं। भाई हमारा अकीदा भी तो देखें ना जरा, कि हम जिन अंबिया का उन्होंने कलमा पढ़ा, हम तो उनको भी अल्लाह का नबी मानते हैं, बोली मानते हैं कि नहीं? और एक जर्रा बराबर भी किसी भी नबी की अगर कोई मुसलमान तौहीन करेगा तो दायरे इस्लाम में भी रह सकता, इस्लाम के सर्कल से बाहर हो जाएगा, काफिर कहलाएगा। तो ये इस्लाम का ये खूबसूरत अकीदा है। अब इस दुनिया में और मौजूदा दुनिया के अंदर रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन या बेअदबी जिस बंदे ने की, वो तो कलमा गो भी हो तो हम उसको उसके बाद मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं। और ये वो चीज़ है जो कि हमेशा मुसलमानों में इस्तराब का बायस बनती है और बननी चाहिए। ये ईमान की निशानी है। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की माज़अल्लाह तौहीन पर भी दिल जो है वो परेशान नहीं होता तो फिर नमाज रोज़ा किसी बंदे को कुछ भी नहीं दे सकता। मेरी महरूमी। अकीदा नंबर 21, नबुव्वत बहुत बड़ा मर्तबा है, कोई भी शख्स इबादत के जरिए उसे हासिल नहीं कर सकता। नबुव्वत खुदा ताला का अतिया है, जिसे चाहता है अपने फजल से देता है। हाँ, देता उसी को है जिसे इसके काबिल बनाता है। नबुव्वत वो मर्तबा है, याद रखिए, कि बंदा नबी अपनी कोशिश से नहीं बन सकता। बंदा नबी अपनी कोशिश से नहीं बन सकता, अपने इल्म से, बोलिए, अपनी इबादत से, अपने तकवा और तहारत से नहीं बन सकता। नबी अल्लाह तबारक व तआला ने जिन जिन को नबुव्वत अता फरमाई, पहले नबी कौन हुए? हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। और आखिरी नबी कौन हुए? हमारे आका मौला हुजूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने जिन हस्तियों को नबी बनाया, महज अपने फजल और कर्म से बनाया। क्योंकि इबादत के जरिए से, तकवा और तहारत के जरिए से, अपनी कोशिश, स्ट्रगल, मेहनत, तहज्जुद, इंफाक फी सबिलिल्लाह, जिहाद के जरिए से कोई भी बंदा नबी हो सकता नहीं। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला मुकाम व मर्तबा नबुव्वत देता उसी को है जिसे पहले उसकी काबिलियत भी अता फरमाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में एक मुकाम पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि वो अपनी वही को कहाँ पे रखे, कि वो अपनी वही को कहाँ पे रखे। वो मालिक ही जानता कि उसने अपना पैगाम किन मुकद्दस लोगों को अता फरमाना था। सो हमारे यहाँ, जो हमारे हिंदुस्तान में बिलखुसूस ये एक फितना कादियानियत की शक्ल में, मरज़ियत की शक्ल में, आपको इन चीज़ों को भी साथ साथ जो है वो ज़रूर समझना है। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि कोई भी बंदा अपने इल्म की बिना पर वो ये कहे कि मैंने अब 500 1000 किताब लिख ली है तो अब मैं दावेदार हूँ कि मैं जो है वो नबूवत का ऐलान माज़अल्लाह कर गुजरूँ, या मुझे 50 साल हो गया मैंने कोई गुनाह नहीं किया तो अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं अल्लाह ताला का नबी बन गया हूँ कौम की तरफ। कोई भी बंदा इस मर्तबे को अपनी कोशिश से नहीं पा सकता। कोशिश का कौन सा काम है? वो भी सही। कोशिश का इतना ही दायरे कार है कि बंदा काफिर हो, कोशिश से मुसलमान हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता। अब मुसलमान है, जाहिल है, कोशिश करके आलिम हो सकता है। हो सकता है, बोलिए, हो सकता है। बंदा गुनाहगार से आकार है, कोशिश करे तो अल्लाह तबारक व तआला का वली भी हो सकता है। ये दायरे कोशिश के हैं। जाहिल आलिम हो सकता है, काफिर मोमिन हो सकता है। गुनाहगार से आकार अगर रब करीम फजल फरमाए तो अल्लाह का मकबूल बंदा बन सकता है। मगर सारी कोशिशों के बावजूद कोई भी बंदा माज़अल्लाह कोशिश से नबी होता नहीं, कोशिश से नबी होता नहीं। और एक निशानी और भी आपको उसका दूं, जो किताब लिखे इस दौर की, ये लोग बड़े मुतासर हो, फलां ने जी किताबें लिख दी थी। ठीक है, किताब लिखना बड़ा अच्छा काम है, बड़ा अजीम काम है, लेकिन उसके लिए ये दरवाज़ा खोलना और ये दलील देना कि जो किताब लिखता है वो खुदा न हाज़िर इस मरतबे जी उन्हें जी 1000 किताब ली, उन्हें जी 500 ली, उन्हें जी 700 ली, वो अल्लाह दे बंदे हो जेड़ा एक भी किताब लिखता है वो इस चीज़ की निशानी है कि वो नबी नहीं। यही उस चीज़ की निशानी है
एक लिखे या 1000 लिखे। क्यों? जो किताब लिखता है वो नबी नहीं होता। ये पक्की निशानी है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम तक किसी नबी ने एक भी किताब नहीं लिखी। नबी किताब लिखता नहीं, नबी किताब उम्मत को अता फरमाता और उसको वो कलाम उसका रब अता फरमाता। उसका अपना कलाम तो वो होता ही नहीं। सो जो कोशिश स्ट्रगल मेहनत से ये मर्तबा नहीं हासिल होता। अल्लाह ने जिनको अता फरमाया उन्हीं को अता फरमाया कि जिनको अल्लाह ने अपने फजल से इस काम के लिए खास फरमा दिया, उनको वो काबिलियत अता की। जैसे हमें देखने की काबिलियत दी, सुनने की काबिलियत दी, चलने फिरने बोलने की ताकत दी, इसी तरह कुछ लोगों को अल्लाह ने खास किया जिनको अल्लाह ने अपना कलाम संभालने की ताकत अता फरमा दी कि उसका कलाम उतरे और वो संभाल लें अपने दिल के अंदर, फिर अपनी कौम तक पहुंचा दे। वो मर्तबा नबूवत कहलाता है।